तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं डिस्कस कर चुका था, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका था, जो निकल करके आई थी पाई रो 1/2 जाई की पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर ए स्क्वायर जाई स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू डेल्टा जाई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई अगले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ठीक इसी तरीके से जैसे मैं पहले कैलकुलेट कर रहा था, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके ऑफ पूरे कोन का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पूरे कोन का कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इसको विद रिस्पेक्ट टू जाई इंटीग्रेट करूँगा और लिमिट ले लूँगा 0 to h। ओके, मैंने वही किया, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन निकाला अबाउट ओ जेड एक्सिस। ओके, तो मेरे पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 to h, और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम जो थी मेरे पास, देखो कितनी थी, ये थी पाई रो 1/2 जाई की पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा, पाई रो 1/2 जाई की पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर जाई की पावर 2। देखो आप, ये थी ए स्क्वायर जाई की पावर 2 tan स्क्वायर अल्फा। ओके, वैल्यू डाल दी, क्लियर। अब देखो बेटा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ध्यान से सुनना, आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन आपका, जाई के रिस्पेक्ट में। जाई की पावर 4 है यहाँ पे, जाई की पावर 3 है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कितना निकलेगा, जाई की पावर 5/5 निकलेगा। लिमिट आपकी 0 to h है, यानी आपके पास आएगा h की पावर 5/5। जब मैं इसकी बात करूँगा, ये निकल करके आएगा h की पावर 3/3 हो जाएगा, h की पावर 3/3। h की पावर यहाँ 4 और 1 5 आ जाएगा। h की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये जो 5 है इसका 200 गुना होने के बाद 10 हो जाएगा। h स्क्वायर बचेगा tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसको इंटीग्रेट करो, ये tan स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज। क्लियर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, विद रिस्पेक्ट टू जाई। क्लियर है ना, इतना तो समझ ही गए होंगे आप। चलो भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। चूँकि मेरे पास जो m की वैल्यू है, देखो आप, m जो था मेरे पास वो कितना था 1/3 पाई रो, m यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, m कितना था मेरे पास, वो था पाई रो h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 3, इसीलिए मैंने h की पावर 3 कॉमन लिया है। ओके, देखो आप, m की वैल्यू है पाई रो h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, पाई रो h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, m है ना। ओके, और ये जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लो बेटा आप, ये हो जाएगा यहाँ से ध्यान से देखना है बेटा, ये देखो ये कितना होगा, पाई रो h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 3m हो जाएगी ना, ये तो हो जाएगी 3m। ओके, यहाँ होगा कितना, इसकी गुणा इसके साथ करो, ये होगा 3h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी गुणा इसके साथ करो, प्लस के होगा 10a स्क्वायर बटे कितना होगा, इसकी गुणा इसके साथ 30, 3 से ये कैंसिल 10 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा m/10 हो जाएगा, और 3h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के 10a स्क्वायर। क्लियर है ना, ये वाली लाइन बताइए कैसे है। आपको पता है कि h बराबर जो होगा मेरे पास, सॉरी, tan अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी मेरे पास कितनी होगी भाई, देखो आप, आपका जो ग्राफ है, अब मैं कैलकुलेट करूँगा tan अल्फ़ा। देखो आप, आपका जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जो है साफ साफ है, tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ, वैसे तो बता चुका था भाई मैं आपको, लेकिन फिर भी ये देखो बेटा, आपके पास ये सिचुएशन है, ये वाला पॉइंट जो सी है, ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाली दूरी ए है, ये वाली दूरी एच है, हाइट एच है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये ए है। देखो ना ग्राफ के अंदर, सी हाइट मेरी एच, ये ओ ये ए, tan अल्फ़ा की बात करो, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू a/h नहीं होगा क्या, tan थीटा लंबटे आधार नहीं होता, लंब तो ये होगा, आधार ये होगा, a/h। मैंने वही किया, इधर लिखा भी, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू a/h। ओके, जब मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कहो तो आप मैं निकाल करके दिखा दूँ। यहाँ से मेरे पास होगा बेटा ये m/10 तो ये है ही, m/10 तो है ही, 3 गुणा h स्क्वायर, tan अल्फ़ा की वैल्यू a स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस के 10a स्क्वायर, h स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 10a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 13a स्क्वायर निकल गया ना। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं।
ओके। नो प्रॉब्लम, तेरा ए स्क्वायर निकल गया। ओके, ये मेरे पास वैल्यू निकल करके आई किसकी, सी की। नाउ अब ये देखो बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ध्यान से सुनना, इसके कोऑर्डिनेट, ये जो सेंट्रल के कोऑर्डिनेट हैं, जी की बात कर रहा हूँ, उतना ही ग्राफ निकाल रहा हूँ जितने की ज़रूरत है। जेड एक्सिस तो ऐसे हैं, एक ये है, और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट जी ऐसे पड़ रहा है, जी ये है। ओके, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। जी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो आप, एक्स के लिए तो होगा कितना, ए, एक तो होगा ए, वाई एक्स के लिए 0, जेड एक्स आपको भी दिख रहा है h/4, समझ आ चुका ना। इस जी की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो जी है, ये वाला पॉइंट कितना है, सी, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, जी। पूरा ग्राफ बना हुआ है, जितने की ज़रूरत थी उतना निकाल दिया। नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कौन कितना है, ए 0 h/4, है ना। चलो भाई, अब मैं निकालूंगा डी ई एफ। डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई ओ जेड, आपको भी पता है ओ वाई, ओ तो मेरा ये है, वाई एक्सिस मेरी ये है, जेड एक्सिस, यानी इस एरिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, ओ वाई है तो वाई लेनी है, ओ जेड है तो जेड लेनी है। ओके, डी निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई ओ जेड। ओके, ओ वाई ओ जेड, वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, जेड कोऑर्डिनेट h/4, 0 इंटू h/4 0 होएगा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, डी के बाद ई निकाल रहा हूँ, अगले वाला कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ मैं। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कितना, अब देखो जेड और एक्स देख लो आप, ओ जेड और ओ एक्स, ये देख लो आप, दोनों दूरियाँ यही चलनी है। ओ जेड की वैल्यू h/4 है, एक्स की वैल्यू ए है, कितना होगा ई, एम तो है ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास तो चलता ही। जेड एक्स से दूरी, ओ जेड के लिए जेड एक्स से दूरी h/4, एक्स एक्स से दूरी ए, कितनी निकल गई, एम ए h/4। ओके, एफ की बात कर लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच में एफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। चलो भाई, ओ एक्स एंड ओ वाई की बात कर लेते हैं भाई। ओ एक्स एंड ओ वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स की वैल्यू ए, ओ वाई की वैल्यू 0, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सारे का सारा 0 आपके सामने है। ओके, यानी डी की वैल्यू 0 आ चुकी, एफ की वैल्यू कितनी आ चुकी, 0 आ चुकी, ई की वैल्यू कितनी आ चुकी, एम ए h/4। डी ई एफ तो मेरा ये निकल चुका। ए बी सी लेक्चर के लास्ट पार्ट के अंदर मैं कैलकुलेट कर चुका था, ए बी सी लेक्चर के लास्ट पार्ट के अंदर मैं कैलकुलेट बड़ी इजीली कर चुका था। ओके, चलो, डी ई एफ आ चुका, ए बी सी कैलकुलेट कर चुका था, मेरे को निकालना था मोमेंटल इलिप्सॉइड। हमारे पास मोमेंटल इलिप्सॉइड का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर माइनस 2d वाई जेड माइनस 2e एक्स जेड माइनस 2f एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ए की वैल्यू डाली m/20, 3a स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू डाली m/20, 23a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर। सी की वैल्यू डाली 13/20 ma स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस d0 e0 f और d0, ये चलना है बस, e a h माइनस के 2, ई की वैल्यू एक्स और जेड के साथ, ये भी 0 ये भी 0, डी भी 0 एफ भी 0, ई की वैल्यू डाल दी मैंने एक्स जेड के साथ में, बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, ओके, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद आपके पास यही निकलेगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन है, इसमें से कॉमन लेने के बाद जो है एक्स स्क्वायर वाला स्टेप ऐसे होगा, वाई स्क्वायर वाला स्टेप ये रहेगा, जेड स्क्वायर के अंदर ये आ जाएगा, इतने एक्स जेड आने के बाद जो है ये आपका रिजल्ट आने वाला है भाई। ओके, एंड दिस इज योर आंसर, और यही आपको प्रूफ भी करना था। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इसको सॉल्व तो कर ही लोगे आप यार, देखो लास्ट वाला मैच कर रहा हूँ मैं, कितना है 3a स्क्वायर 2h स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 23a स्क्वायर 2h स्क्वायर वाई स्क्वायर, 26a स्क्वायर जेड स्क्वायर, 10a जेड एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको करना क्या है, दो तो इससे ख़त्म हो जाएगा भाई, ये इसमें से 20 एलसीएम ले लो, सारे में से 20 एलसीएम लेने के बाद 13 दूनी 26 तो सीधा सीधा बैठा ये। ओके, 20 एलसीएम लेने के बाद 10 यहाँ से ही आएगा, ये करना था आपको। m कांस्टेंट है, उधर जाने के बाद कांस्टेंट रहेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।